गुड मॉर्निंग सभी को। आज स्टार्ट करेंगे हम 5.2। 5.2 में एक फॉर्मूला लगेगा। जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपका 5.2 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो या समांतर श्रेणी का कोई पद ज्ञात करना हो, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो a है, a क्या है। यदि हम माने हमारी जो समांतर श्रेणी है वो इस प्रकार से है, आगे भी, और हमें ये वाला पद ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि हमें ये वाला पद ज्ञात नहीं है, मतलब कि आपको जो 8 है 8 पता नहीं है कि यहाँ पे कितने होना चाहिए। ठीक है, तो आप ए मानेंगे, ए कहलाता है आपका प्रथम पद। मतलब कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका जो प्रथम पद है वो कहलाएगा आपका ए। डी जो है, डी कहलाएगा इनका अंतर। दूसरे पद में से यदि पहला पद घटाएं और तीसरे पद में से यदि दूसरा पद घटाएं और इनका जो अंतर आएगा, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। तो कहने का मतलब है कि जो अंतर है उस अंतर को कहते हैं हम लोग डी। अंतर को क्या कहते हैं? डी। तो आपको पता चल गई है बात कि ए बराबर क्या होगा 2 और डी बराबर भी क्या होगा 2। इसी प्रकार से जो n है, n आपका कहलाता है कि जो हमें पद ज्ञात करना है या ज्ञात है, तो n कहलाएगा आपका कि यह पद कितने नंबर पर है। 1 2 3 4, मतलब कि कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 4। तो n बराबर मान क्या होगा 4। तो n को विशेष ध्यान से देखें कि n जो होगा आपका वो 8 नहीं होगा, n क्या होगा, n होगा 4। मतलब कि आपको कौन से नंबर पर जो संख्या ज्ञात करनी है तो n उसी नंबर को बताएगा। मतलब उसी नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पर है। तो कितने नंबर पे है, चौथा नंबर। जो चौथा नंबर है वो क्या कहलाएगा आपका n कहलाएगा। ठीक है, हाँ। अब होगा आपका an कहलाएगा आपका 8। मतलब कि जौन सी संख्या ज्ञात करनी है या संख्या ज्ञात है, तो जिस नंबर पर जौन सी संख्या है वह an कहलाएगी। मतलब कि जो 8 है, ये 8 क्या कहलाएगा आपका an बराबर क्या होगा 8 होगा। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। an बराबर, a बराबर आपका प्रथम पद है तो 2 आएगा। n बराबर आपका कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है, तो चौथे नंबर का पद है, तो n बराबर 4 होगा। और d बराबर आपका क्या कहलाता है, सार्व अंतर। मतलब कि d बराबर कितना होगा, d बराबर होगा 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें, जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये नोट करते जाएं, क्योंकि यदि आप ये लोग नोट कर लेंगे इससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बेस क्लियर होने से आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 5.2 बहुत ही इजी है, इसमें वैसे भी कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अध्याय है। और इसमें से आपका जो पेपर में सवाल एक आना ही है। 5.2 में से लगभग पेपर में सवाल एक पक्का है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ लें कि इस प्रश्नावली में से 5.2 में से पेपर में सवाल पक्का आएगा। इस वजह से हम इसको थोड़ी और अच्छे तरीके से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं, 5.2 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो कल हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था वो आज बताया है, उसकी कंडीशन सेम है, लेकिन कुछ लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया था, इस वजह से इसको हमने आज रिपीट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं 5.2। उसमें देखते हैं
कि पहला सवाल जो है देखें, आप लोग मैथ खोल के रख लें, क्योंकि आपके पास भी मैथ अगर होगा तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकेंगे। यदि मैथ नहीं होगा तो आपकी बात सुनते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैथ खोल के जरूर रख लें। 5.2 निकाल लें। उसका पहला सवाल देखें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद n, प्रथम पद क्या कहलाएगा, AP का n, सार्व अंतर होगा d और nवा पद an है। जो nवा पद है वो क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो एक सारणी दी गई है, यहाँ पे हम आपको सारणी बना के बता देते हैं। ADN और AN, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे पांचवा नंबर। पहले में A बराबर 7 दिया गया है, D बराबर 3 और N बराबर 8, AN हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AN ज्ञात करना है। AN ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि इसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो AN के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जो भी आपका मान जिसके बराबर दिया गया है आप वो मान रख लें। AN का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो AN बराबर A का मान 7 प्लस N का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, तो उसकी जगह पर 3, ठीक है। 7 प्लस इसमें से लिख जाएगा, कितना बचे, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, और जो 7 का गुणा होगा यहाँ पे 7 गुणा 3, या 7 को हम पुस्तक में लिख लेंगे और बाहर 3, 7 21, तो 7 प्लस 21, ठीक है। यहाँ पे जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 28। तो AN हमारा कितना निकला, 28। मतलब कि जो 8वें नंबर पर संख्या आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 28। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, इस सारणी में हम भर देंगे 28। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, या यहाँ से आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ निकल आते हैं, या आपको रिक्त स्थान मिल जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस प्रकार के मिल जाते हैं, या यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो ध्यान से देखें। अब जो दूसरा है वो दिया गया है -18, A बराबर दिया गया है -18, B बराबर कुछ भी नहीं दिया है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमें भरना है, B का मान ज्ञात करना है, और N बराबर है 10, N की जगह कितना है 10, और AN की जगह है 0, AN की जगह कितना है 0। तो आप इसको नोट कर लें पहले वाले को। हम दूसरा वाला देखते हैं, जल्दी नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दूसरा है, उसमें इसमें यही फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखते हैं AN का मान कितना है 0, तो 0 बराबर A का मान कितना है -18, तो -18 प्लस N माइनस 1, N का मान है 10 माइनस 1, और जो D का मान है वो कितना है, कुछ नहीं, तो इसकी जगह पे D ही रखेंगे। तो क्या होगा, जो माइनस का है इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर जी कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 9D। 9D 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9D हो गया, ठीक है। जो D है इस साइड जाएगा, जो 9 है वो इस साइड जाएंगे, गुणा में है इस साइड जाएंगे, काय में हो जाएंगे भाग। तो D बराबर 18/9, 9 दूना 18, तो D बराबर कितना मान निकला, D बराबर मान निकला 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना भर सकते हैं, यहाँ पे हम भर सकते हैं 2, यहाँ पे कितने रख सकते हैं 2, क्योंकि इसका भी मान निकला है
तो कितना निकला, हमारा मान निकला है 2 निकला है। ठीक है भाई, अब नोट कर लें इसको भी। तीसरा देखते हैं। तीसरा में आपको दिया गया है ए बराबर कुछ नहीं दिया गया है, ए बराबर ज्ञात करना है और डी बराबर आपका -3 और आगे एन बराबर 18, ए एन बराबर -5, ए एन बराबर -5। ठीक है भाई, इसमें हमें ए ज्ञात करना है तो इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। आप लोग जी नोट कर लिया आपने, दूसरा वाला है, तीसरा देख रहे हैं हम। ए एन दिया गया है -5, तो इसकी जगह पे -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। तो एन का मान है हमारा 18, तो 18 माइनस जो ए का मान है, जो डी का मान है वो है -3, तो यहाँ पे भी -3। ठीक है, -5 बराबर ए प्लस, यहाँ पे जो घटेगा कितना बचेगा, ये बचेगा 17 गुणा -3। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणा हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस 17 3 51। ठीक है भाई, अब जो इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर -3 प्लस 51 बराबर 1 ए, क्योंकि जो माइनस का है इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कितने घट जाएंगे, 5 घट जाएंगे, तो इसमें से 5 यदि चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 46 बचेंगे। तो ए बराबर हमारा मान क्या आ गया है, ए बराबर मान आ गया है 46, तो हमें ए का भी मान प्राप्त हो गया है। ठीक है भाई, तो जो तीन है हमारे, तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। चौथा देखते हैं। चौथे में है ए बराबर -18.9, डी बराबर है 2.5, एन ज्ञात करना है और ए एन बराबर है 3.6। ए बराबर कितना है, 3.6। मान रखते हैं ए एन बराबर 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान है कुछ नहीं, तो एन की जगह एन ही रखेंगे -1 और डी का मान है 2.5। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक के बाहर जो संख्या है इसका गुणा इसके अंदर होगा, तो जिसम रहेगी 36 माइनस 18.9 प्लस, यदि हम 2.5 का गुणा इसके अंदर करेंगे, देखते हैं तो 2.5 एन माइनस 2.5, 2.5 एन का 2.5 का एन में हुआ तो 2.5 एन माइनस 2.5 एकम 2.5। अब यहाँ पे जो माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं दोनों, इनको हम जोड़ सकते हैं, तो देखते हैं 3.6 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 हासिल 1 दशमलव 810 11 की 1 हासिल 1, तो 2 क्या आएगा माइनस का प्लस 25 2.5 एन। ठीक है भाई, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और जो 2.5 एन है वो सेम रहा है। यहाँ पे इसको इस साइड लाएंगे तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 0 हासिल 1 4 1 5 2 बराबर 2.5 एन। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25। अब इसका भाग हम इसमें देंगे, नीचे आ जाएगी संख्या, गुणा में है बराबर के इस साइड आएगी तो भाग में हो जाएगी, मतलब 25/2.5 बराबर एन। ठीक है, अब इसका जो दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 एकम 25 0, तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर जो है एन बराबर आ गया आपका 10, एन बराबर 10 आ गया है। ठीक है, एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर हमारा 10 आ गया। यहाँ पे जी
2.5। ठीक है, यदि कोई अक्षर समझ में नहीं आए तो हम साथ में बोलते जाते हैं, इस पर आप ध्यान दिया करें। तो जो चौथा सवाल है, चौथा हो गया है, यहाँ पे हम लिख सकते कितना, यहाँ पे लिख सकते 10। मतलब n का जो मान है, n का मान निकल आया है, कितना निकला, n का मान निकला 10। अब पांचवा सवाल देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। पांचवा सवाल है वो है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an हमें ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात, an ज्ञात करना है। इसमें भी इसी प्रकार से मान रखेंगे। तो an बराबर होगा a का मान 3.5 प्लस n का मान होगा 105 माइनस 1 और जो d का मान है, d का मान हमारा कितना है 0। ठीक है भाई, तो an बराबर 3.5 प्लस इसमें से बचेगा कितना 104 गुणा 0। 0 का गुणा 104 में होगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा और बचा कितना बचा 3.5। तो an का डायरेक्ट मान हो जाएगा कितना 3.5। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 3.5। हमारी जो शायरी है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है भाई, जो शायरी है वो शायरी कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने देखा कि an बराबर a प्लस n-1 इस फॉर्मूले से हमने पूरी शायरी ज्ञात कर ली है। अभी जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में आपको समझना है कि n क्या है, a क्या है, d क्या है, an क्या है। ठीक है भाई, अब इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसको आपको नहीं करना है, या आप इसके जो आंसर हैं आप उत्तरमाला से आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें जो रिक्त खाने हैं उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें रिक्त खाने जो ज्ञात करना है इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि जी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है भाई, चौथा सवाल है, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लें, शायरी आप बना लें। ठीक है भाई, वीडियो को रोक के आप लोग शायरी जो भी बताते हैं बना लिया करें आराम से। इसके बाद फिर अगला वीडियो देखें, आगे वीडियो देखें। तो चौथा सवाल जो है हमारा, हम देखते हैं। चौथा सवाल है, इसमें कहा गया है AP बराबर एक सारणी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, वो है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। कौन सी सारणी है, AP बराबर दिया गया है 3, 8, 13, 18 ... और आगे कहा गया है कि इसका कौन सा पद 78 है। देखें भाई, अभी हमने जो शायरी बनाई थी उस शायरी में हमने देखा कि आप उससे निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से प्रथम पद भी निकाल के देखा हमने, अंतर भी निकाल के देखा, और कितने नंबर पर पद है ये भी निकाल के देखा, और कौन सा पद है ये भी हमने निकाल के देखा। मतलब कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो आपका a बराबर कितना होगा 3। ठीक है भाई, d बराबर कितना होगा, d बराबर होगा a2 माइनस a1 बराबर कितना, a2 माइनस a1, a2 है 8 माइनस 3 बराबर कितना 5। तो d बराबर कितना निकला आया है, d बराबर निकला है 5। ठीक है भाई, और जो n बराबर है, हमें यहाँ पे n बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n बराबर। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि कौन सा पद, मतलब कितने नंबर का पद 78 है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं शुरू में कि जो पद किसको दर्शाता है, कितने नंबर का है, ये n को दर्शाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, कितने नंबर का ये पद है।
और जो 78 है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा an। an बराबर क्या 78। ठीक है भाई, अब बस फॉर्मूला लगा लें आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, an का मान है 78, a का मान कितना है, a का है 3 प्लस n का कितना है दिया नहीं गया है, और d का कितना है, d का है आपका 5। उसी प्रकार से हल कर लें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी कठिनाई नहीं है। 5 का गुणा n में करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5। यहाँ से जो घट जाएगा कितना बचेगा, इसमें से घटेगा तो बचेगा माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस 2। 78 बराबर माइनस 2 प्लस 5n, कितना 5n। जो इस साइड आएगा काय का हो जाएगा, माइनस का है, इस साइड आ जाएगा प्लस का होगा, तो 78 प्लस 2 बराबर 5n। ठीक है, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 80, 80 बराबर 5n। यदि हम n बराबर निकालें तो n बराबर क्या होगा, n बराबर हमारा होगा n बराबर 80/5। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा, यहाँ पे बचा 3, तो 5 छक्का 30, तो n बराबर कितना होगा 16। तो n का मान हमें ज्ञात हो गया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो हो गया है। आप लोग वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं, और जो वीडियो है हम आपको रेगुलर बना के दे रहे हैं, और इसमें जो विधि है सबसे अच्छी विधि यूज हो रही है, और जो वीडियो की क्वालिटी वगैरह है धीरे धीरे आपको सुधर के मिल रही है। नेट वगैरह की प्रॉब्लम चलती है, इस वजह से जो नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन आगे हम आपको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो बराबर देखते रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी वीडियो जरूर किया करो, क्योंकि इससे आपके दोस्तों के पास, सभी के पास जो वीडियो है पहुंच जाएगा, और आप सब लोग जो मैथ में कमजोर बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो में कुछ दिक्कत होती है, सवाल में परेशानी, या आप सवाल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे रेगुलर रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।